अजीत पवार के विमान हादसे में मौत के बाद उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी इस वक्त अपने सबसे बड़े राजनीतिक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार लंबे समय से एक मजबूत और निर्णायक नेता रहे थे। वे राज्य के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री वाले नेताओं में शामिल थे। सत्ता, संगठन और चुनावी रणनीति तीनों ही मोर्चों पर उनकी पकड़ मानी जाती थी। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि अजीत पवार के जाने के बाद एनसीपी का क्या होगा। अजीत पवार के निधन के बाद बारामती की विरासत कौन संभालेगा? क्या परिवार से कोई सामने आएगा या वापस अजीत पवार की एनसीपी का शरद पवार वाली एनसीपी में विलय हो जाएगा? सवाल बहुतोरे हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त अजीत पवार के गुट को चुनाव आयोग ने आधिकारिक एनसीपी के रूप में मान्यता दी हुई है। इस गुट के पास महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 41 विधायक हैं। इसके अलावा लोकसभा में पार्टी का एक सांसद भी है। संख्या के लिहाज से यह गुट कमजोर नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल सिर्फ संख्या से नहीं चलते। उन्हें एक मजबूत चेहरे और नेतृत्व की जरूरत होती है। यहीं से उत्तराधिकारी यानी नेतृत्व संभालने का सवाल सामने आता है। अजीत पवार के बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है, लेकिन कुछ नाम जरूर चर्चा में है। सबसे पहला नाम आता है सुनेत्रा पवार का, जो अजीत पवार की पत्नी है और फिलहाल राज्यसभा सांसद है। इसके अलावा वे बारामती टेक्सटाइल कंपनी की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सुनेत्रा पवार पहले बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी है। उस चुनाव में उन्हें करीब 40% वोट मिले थे, जबकि सुप्रिया सुले को लगभग 51% वोट हासिल हुए थे। यह आंकड़ा बताता है कि सुनेत्रा पवार की क्षेत्र में एक पहचान जरूर है, लेकिन अभी उन्हें एक राजनेता और जननेता के तौर पर खुद को और मजबूत करना होगा। दूसरा नाम आता है अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार का। पार्थ पवार ने 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें इस सीट में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से वे महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए। उन पर अक्सर यह सवाल उठता रहा है कि क्या उनके पास अपने पिता जैसी जमीनी पकड़ है और राजनीतिक अनुभव है। फिलहाल पार्थ पवार को एक संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा तो जा सकता है, लेकिन उनके सामने खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती है। तीसरा नाम है जय पवार का। जय पवार अजीत पवार के छोटे बेटे हैं। अब तक वे सक्रिय राजनीति में नहीं उतरे हैं। हालांकि हाल के समय में वे बारामती के ग्रामीण इलाकों का दौरा करते हुए दिखाई दिए हैं। ग्रामीणों से बातचीत और स्थानीय कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी भी राजनीतिक हलकों में एक तरह का सॉफ्ट लॉन्च माना जा रहा है। खुद अजीत पवार भी पहले संकेत दे चुके हैं कि अगर कार्यकर्ता और जनता चाहे तो जय पवार चुनावी राजनीति में उतर सकते हैं। लेकिन एनसीपी का संकट सिर्फ अजीत पवार के गुट तक सीमित नहीं है। पार्टी के दूसरे धड़े यानी एनसीपी एसपी की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। यह वही गुट है जिसकी अगुवाई शरद पवार कर रहे हैं। दरअसल एनसीपी की स्थापना शरद पवार ने ही की थी। बाद में पार्टी दो हिस्सों में बटी। आज अजीत पवार के गुट में जो कोई नेता हैं, वे भी कभी शरद पवार के बहुत करीबी हुआ करते थे। ऐसे में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या दोनों गुटों का दोबारा विलय संभव है। हाल के दिनों में इसके कुछ संकेत भी मिले हैं। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनावों में दोनों गुटों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी हो रही है कि अजीत और शरद पवार के बीच बातचीत चल रही थी। शिवसेना यूवीटी नेता संजय राउत भी सार्वजनिक तौर पर यह दावा कर चुके हैं कि दोनों गुटों के एक साथ आने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो शरद पवार की भूमिका बेहद अहम हो जाएगी। शरद पवार पहले ही संकेत दे चुके हैं 2026 के अंत तक सक्रिय राजनीति से दूरी बना सकते हैं। लेकिन अगर एनसीपी को एकजुट करने और पवार परिवार की राजनीतिक विरासत को स्थिरता देने की जरूरत पड़ती है तो वे अपनी योजना में बदलाव भी कर सकते हैं। एनसीपी एसपी की बात करें तो वहां नेतृत्व की तस्वीर थोड़ी साफ दिखती है। शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले को पार्टी की प्रमुख उत्तराधिकारी माना जाता है। वहीं रोहित पवार को पार्टी का उभरता चेहरा कहा जाता है। रोहित पवार ने 2019 और 2024 में अहमदनगर जिले की करजत जामखेड़ विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी।
वहीं शरद पवार उन्हें भविष्य की नेतृत्व भूमिका के लिए तैयार करते रहे हैं। हालांकि रोहित पवार ने कभी बारामती सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा खुलकर जाहिर नहीं की है। एक और नाम है योगेंद्र पवार का। 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बारामती सीट से अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार मिली, लेकिन इसके बावजूद वे अजित पवार के खिलाफ अब तक सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार बने। चुनाव प्रचार के दौरान वे नवा दादा के नाम से भी चर्चित हुए। इन तमाम संभावनाओं के बीच एक बड़ा सवाल महायुति सरकार की स्थिरता को लेकर भी है। अजीत पवार के गुट के विधायक फिलहाल भाजपा और शिंदे शिवसेना के साथ सरकार में शामिल है, लेकिन अगर नेतृत्व कमजोर पड़ता है या विलय की दिशा में बात आगे बढ़ती है तो इन विधायकों पर शरद पवार के गुट में लौटने का दबाव बढ़ सकता है। इसका असर सीधे महाराष्ट्र की सत्ता पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर एनसीपी इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां हर रास्ता जोखिम से भरा है। अजित पवार के बाद नेतृत्व का सवाल, दोनों गुटों के रिश्ते, पवार परिवार की अगली पीढ़ी और राज्य की सत्ता, ये सभी मुद्दे आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आने वाला समय ही तय करेगा कि एनसीपी बिखरती है या एक बार फिर एकजुट होकर महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी ताकत दिखाती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।